एक छोटे से गांव में किशन और मीना नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम काजल था। एक दिन काजल बाहर से खेलते खेलते अपने घर में आई और अपनी माँ से बोली, क्या बना रही हो माँ? अरे बेटा, आज मैं तुम्हारा मनपसंद खाना बना रही हूँ। माँ, पिताजी कब आएंगे? आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद किशन भी खेतों में काम करके अपने घर आ जाता है। जैसे ही काजल अपने पिता को देखती है, वह दौड़कर उनके पास जाती है। पिताजी, आज मेरे लिए क्या लाए हो? नहीं बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। ये सुनकर काजल उदास होकर वहां से चली जाती है और आंगन में जाकर बैठ जाती है। फिर जब मीना रसोई से खाना बनाकर बाहर आती है तो किशन उसकी सारी बात बताता है। ये सुनकर मीना उससे कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं उसे मना कर लाती हूँ। फिर मीना बाहर जाती है और काजल से कहती है, अरे बेटा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? चलो, अच्छा, कल हम लोग बाहर घूमने चलेंगे। ये सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ के साथ अंदर चली जाती है। अगले दिन वह तीनों एक पार्क में घूमने के लिए जाते हैं और पार्क में घूमते घूमते उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। फिर वह तीनों अपने घर की ओर आने लगते हैं। तभी रास्ते में एक बाइक वाले ने पीछे से मीना के टक्कर मार दी और मीना का सर पत्थर में जाकर लग गया और उसी समय मीना की मौत हो जाती है। काजल और किशन इसके पास जाते हैं। पिताजी, माँ के सर से तो बहुत खून बह रहा है, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। फिर वह दोनों मीना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और फिर डॉक्टर उन्हें बताते हैं, आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, आप उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम कीजिए। यह सुनकर उन दोनों को एक झटका लगता है और काजल वहां पर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर वह दोनों मीना के मृत शरीर को लेकर घर आ जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अगले दिन जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो वह लोग किशन के घर आते हैं और उसे कहते हैं, अरे ये सब कैसे हो गया? एक ही दिन में इतना बड़ा हादसा, अब काजल का क्या होगा? वह तो बेचारी मासूम है, माँ के बिना कैसे रहेगी? इतना कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ काजल अंदर बैठकर रो रही थी। तभी वहां पर किशन जाता है और काजल से कहता है, खाना खा लो बेटा, तुमने भी कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो खा लो। पिताजी, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? हम सब कितना खुश रहते थे, अचानक से ये क्या हो गया? पिताजी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। ये सुनकर किशन भी रोने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन काजल अपनी माँ को भुला नहीं पा रही थी। एक दिन जब किशन काम पर जाता है, उसी वक्त एक गांव वाला किशन के घर के सामने से निकल रहा होता है। तभी उसकी नजर किशन के घर के अंदर पड़ जाती है। वह देखता है कि काजल एक कोने में बैठकर रो रही है। उस समय तो वह गांव वाला वहां से चला जाता है, लेकिन शाम को जब किशन काम से घर लौटता है तो वह गांव वाला किशन के घर आता है और किशन से कहता है, किशन भाई, तुम्हारी बेटी बिना माँ के कैसे रहेगी? मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी को मरे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी की हालत देखकर मुझे यह कहना पड़ रहा है, क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो, इससे तुम्हारी बेटी को माँ भी मिल जाएगी। ये क्या कह रहे हो भाई? मीना के जाने के बाद मेरा किसी और स्त्री के बारे में सोचना भी पाप है। मैं जानता हूँ किशन भाई कि इस समय तुम्हें यह बात ठीक नहीं लगेगी, पर अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वह अपनी माँ को याद करके दिन भर रोती रहती थी। उसकी हालत देखकर किशन शादी करने का फैसला लेता है और वह उसी गांव वाले के पास जाता है। भाई, मुझसे मेरी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कोई स्त्री हो तो बताओ जो मेरी बेटी का माँ की तरह ख्याल रखे। ठीक है भाई, अगर मेरी नजर में कोई स्त्री होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और किशन की शादी कमला नामक स्त्री से हो जाती है। कुछ दिन तक तो कमला काजल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, पर जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं और कमला काजल पर ध्यान देना बंद कर देती है और उससे घर का सारा काम कराने लगती है।
धीरे धीरे उसका अत्याचार बहुत बढ़ने लगता है और दिन भर उसको काम में लगाए रहती है, ठीक से खाना भी नहीं देती है। पर इस बात की भनक किशन को नहीं थी। एक दिन कमला अपने मन में सोचती है, अगर मैं इसे घर से निकाल दूं कितना अच्छा रहेगा। जब किशन मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। वह अपने मन से घर छोड़कर चली गई। फिर अगले दिन कमला वैसा ही करती है। वह काजल को घर से निकाल देती है। काजल चलते चलते जंगल के रास्ते पहुंच जाती है और जंगल के अंदर जाने लगती है। चलते चलते उसे शाम हो जाती है तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और दूसरी तरफ किशन भी काम करके अपने घर लौटता है और वह कमला से काजल के बारे में पूछता है। अरे कमला, काजल बिटिया कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? वह घर छोड़कर चली गई है। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी पर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। फिर किशन काजल को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन काजल उसे कहीं भी नहीं मिलती है और दूसरी तरफ काजल जंगल में बैठकर रो रही होती है। तभी एक चमत्कारिक रोशनी में उसकी माँ प्रकट होती है। माँ को देखकर काजल बहुत जोर जोर से रोने लगती है और उनसे कहती, माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अरे बेटा, मैं हर वक्त तेरे साथ ही तो हूँ। लेकिन माँ, वह जो घर में दूसरी वाली माँ है वह मुझे बहुत सताती है और मुझसे घर का सारा काम करवाती है। जाओ बेटी, तुम घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पिता बहुत चिंतित हो रहे होंगे। ये बोलकर उसकी माँ गायब हो जाती है और काजल भी अपने घर आ जाती है। काजल को देखकर उसके पिता भावुक होकर काजल से कहने लगते हैं, बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? आइंदा से मुझे ऐसे छोड़कर मत जाना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। फिर जैसे ही काजल कमला को देखती है, वह अचंभे में आ जाती है। उसको कमला में उसकी माँ मीना नजर आती है। उसे दिन से कमला ने कभी काजल से कोई भी काम नहीं करवाया और उसे मीना की तरह ही प्यार से रखने लगी, जैसे कमला के अंदर मीना की आत्मा आ गई हो। और फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगे।